हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। चलो, हम लोग लास्ट वीडियो में देखा था ओवरहेड तक। अभी हम लोग आगे उसके कंटिन्यू करते हैं। देखो, कॉस्ट शीट में हम लोग को सम कैसे पूछता है। कॉस्ट शीट कॉस्ट शीट में हम लोग दो टाइप्स के कॉस्ट शीट बनाते हैं। एक तो हम लोग का है सिंपल कॉस्ट शीट। सिंपल कॉस्ट शीट जिसे हम लोग बोल सकते हैं नॉर्मल कॉस्ट शीट, नॉर्मल या हिस्टोरिकल कॉस्ट शीट भी बोलते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट शीट। दूसरा हम लोग कॉस्ट शीट बनाते हैं, उसका नाम है एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। अभी दोनों के बारे में आपको शॉर्ट में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये होता क्या, नॉर्मल और सिंपल कॉस्ट शीट है क्या। कॉस्ट शीट प्रिपेयर्ड after the cost have been incurred। क्या मतलब हम लोग को सिंपल कॉस्ट शीट क्या था। कॉस्ट शीट इज द प्रिपेयर आफ्टर द कॉस्ट हैव बीन इंकर्ड। ये कॉस्ट शीट हम लोग कब बनाते हैं, जब हम लोग कॉस्ट हो चुका रहता है, मतलब खर्चा हम लोग कर चुके हैं, उसके बाद इसको हम लोग प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट हम लोग का रहता है एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट क्या रहता है, जो हम लोग को खर्चा हुआ नहीं रहता, पहले से हम लोग एस्टिमेशन करके रखते हैं। वेन कॉस्ट शीट, इससे देखो क्या बोलते हैं, वेन कॉस्ट शीट इज प्रिपेयर्ड बिफोर द commencement or completion of actual production। when देखो एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट क्या था, when the cost sheet are prepared before the commencement or completion of the actual production। मीन्स क्या, एक्चुअल प्रोडक्शन होने से पहले जो हम लोग कॉस्ट शीट बनाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। अभी चलो हम लोग देखो इसका डिटेल कॉस्ट शीट का फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। डिटेल चलो हम लोग फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। मेरे पास एक छोटा सा स्केल है। डिटेल कॉस्ट शीट का फॉर्मेट में ड्रॉ कर रहा हूँ। हम लोग शॉर्टकट में एक बार फॉर्मेट देख लेते क्या क्या आता है उसके अंदर। सबसे पहले लिख देने का, इन द बुक्स ऑफ, जो भी नाम दिया रहेगा, कॉस्ट शीट फॉर द ईयर ended particulars रुपीज सीपीयू। सीपीयू मीन्स क्या होता है, कॉस्ट पर यूनिट। मीन्स क्या, एक यूनिट का कॉस्ट क्या रहता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सीपीयू। अभी फॉर्मेट ड्रॉ कर सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें हम लोग और देख लेते हैं। जैसे कुछ एक्सपेंसेस रहते हैं जो हम लोग को कॉस्ट शीट में हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं। कुछ आइटम रहता है जो हम लोग को कॉस्ट शीट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। फॉलोइंग आइटम्स और एक्सपेंसेस आर नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट शीट। मीन्स जो फाइनेंस अकाउंट का जो भी खर्चा रहता है, जो भी एक्सपेंसेस रहता है, वो सब हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते। जैसे एग्जांपल कुछ देखते हैं हम लोग। कैश डिस्काउंट फाइनेंशियल एक्सपेंसेस रहता है। लॉस ऑन सेल्स ऑफ असेट्स, जैसे प्लांट एंड मशीनरी सेल करने पे हम लोग को प्रॉफिट हो गया या लॉस हो गया, प्लांट एंड मशीनरी बेचने पे।
एनी एसेट सेल करने पे कोई भी लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, उसको हम लोग कॉस्ट शीट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। इनकम टैक्स प्रोविजन हो गया, इनकम टैक्स प्रोविजन और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, बैंक लोन पे इंटरेस्ट हो गया, या किसी भी लोन के ऊपर हम लोग का इंटरेस्ट रहेगा उसे हम लोग कॉस्ट शीट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। अदर हम लोग को गुडविल राइट अप हो गया, राइट अप, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट अप, एक्सपेंसेस राइट अप, और हम लोग को ऐसे कुछ यदि इनकम हम लोग फाइनेंशियल इनकम रिसीव किए उसे भी नहीं रिकॉर्ड करने का है, जैसे इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, डोनेशन हो गया, ट्रांसफर टू शेयर, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, शेयर ट्रांसफर फीस, ये सब हम लोग को फाइनेंशियल इनकम और एक्सपेंसेस है जो हम लोग कॉस्ट शीट प्रिपेयर करते समय हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते। कौन कौन से खर्चे, जैसे हम लोग का कैश डिस्काउंट हो गया, कैश डिस्काउंट हम लोग नहीं रिकॉर्ड करते हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी हो गया, इनकम टैक्स प्रोविजन हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन है, बैंक लोन हो गया, गुडविल रिटेन अप हो गया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटेन अप हो गया, इंटरेस्ट रिसीव हो गया, डिविडेंड रिसीव हो गया, डोनेशन हो गया, ट्रांसफर फीस, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व हो गया, शेयर ट्रांसफर फीस, ये सब हम लोग एक्सपेंसेस या इनकम जो फाइनेंशियल अकाउंट से रिलेटेड रहता है उसे हम लोग कॉस्ट शीट में रिकॉर्ड नहीं करते। चलो अभी हम लोग फॉर्मेट देखते हैं, फॉर्मेट हम लोग, चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हम लोग को डायरेक्ट कॉस्ट के आइटम लिखते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट में हम लोग क्या क्या आता है, डायरेक्ट मटेरियल आता है, डायरेक्ट लेबर आता है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है। यदि हम लोग को डिटेल में दिया रहेगा इन्फॉर्मेशन तो कैसे लिखने का, सबसे फर्स्ट लिखने का हेडिंग डालने का रॉ मटेरियल कंज्यूम। रॉ मटेरियल कंज्यूम मीन्स हम लोग ने रॉ मटेरियल कंज्यूम, इसमें हम लोग डिटेल में कैसे लिखते हैं। सबसे फर्स्ट लिखने का ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आपको सब में दिया रहेगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मीन्स लास्ट ईयर का जो भी क्लोजिंग रहता है हम लोग को करंट ईयर के लिए ओपनिंग बन जाता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। अभी इतने से हम लोग का प्रोडक्ट तो प्रोड्यूस होने वाला नहीं है, हम लोग कुछ कच्चा माल रॉ मटेरियल परचेस करेंगे। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल इसमें ऐड करने का, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल इसमें ऐड करने का, परचेस से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस रहेगा, जैसे कैरेज इसमें हम लोग ऐड करते हैं कैरेज, जैसे एग्जांपल कैरेज इनवर्ड, और भी कोई भी हम लोग को खर्चा रहेगा परचेस से रिलेटेड एनी एक्सपेंसेस इसमें हम लोग क्या करते हैं ऐड करते हैं। जैसे इंपोर्ट ड्यूटी हो गया, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी हो गया, कोई भी एक्सपेंसेस रहेगा उसे यहाँ पे ऐड करने का। लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, यदि हम लोग को समय क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का दिया उसे क्या करने का, लेस करने का। उसे लेस करने के बाद जो भी हम लोग का अमाउंट आएगा उसे हम लोग रॉ मटेरियल कंज्यूम बोलते हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लिखने का, परचेस किया रॉ मटेरियल उसे ऐड करने का, उससे परचेस से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस एनी एक्सपेंसेस रहेगा उसे ऐड करने का और इसमें से लेस करने का। यदि ईयर के एंड में हमारे पास कुछ भी माल कच्चा माल बच गया उसको लेस कर देने का। हम लोग को रियल पता चलेगा इस साल में हम लोगों ने कितने का रॉ मटेरियल कंज्यूम किया या यूज किया। दूसरा इसमें लिखने का प्राइम कॉस्ट के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर सेकेंड आइटम आता है डायरेक्ट वेजेस, या हम लोग लेबर बोलते हैं, डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट लेबर। थर्ड हम लोग का आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितने भी हम लोग को डायरेक्ट के खर्चे थे डायरेक्ट का आइटम सबको हम लोग को तीनों साथ में लिखने का, फिर तीनों ऐड करने का।
तीनों ऐड करने के बाद जो मिलेगा उसे हम लोग बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। अभी हम लोग को प्राइम कॉस्ट मिल गया। अभी हम लोग को प्रोडक्ट को बनाने के जो प्राइमरी एक्सपेंसेस थे, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, हम लोगों ने तीनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद जो मिला उसे हम लोग प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। अभी इसमें हम लोग जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेंगे, लाइक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी हम लोग को ओवरहेड्स था, तीनों ओवरहेड्स वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। लाइक फर्स्ट ओवरहेड्स का नाम हम लोग को क्या था, ऐड करने का, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स। मैं अपने याद करने के लिए कैसे याद करता हूँ, मुझे प्रोडक्ट बनाने के लिए मटेरियल चाहिए, उसको मटेरियल और लेबर चाहिए, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ भी रहेगा। अभी हम लोग को बनाना, प्रोडक्ट को बनाना, तो उसके लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, एक फैक्ट्री लेना पड़ेगा, जहाँ पे मुझे फैक्ट्री का खर्चा करना पड़ेगा। तो जो भी फैक्ट्री का खर्चा रहेगा सब इसमें ऐड करने का। जैसे क्या रहता है फैक्ट्री का खर्चा, फैक्ट्री का एक्सपेंसिव होता है, फैक्ट्री रेंट हो गया, फैक्ट्री रेंट। आपको यदि सब में इनडायरेक्ट मटेरियल दिया है, इनडायरेक्ट वेजेस दिया है, अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस। ज़्यादा हम लोग यहाँ पे डिटेल नहीं लिखते, नहीं तो फॉर्मेट बहुत लंबा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट में लिखते हैं। जो भी फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस रहेगा सबको यहाँ पे लिखने का। यदि हम लोग को कुछ ऐसा स्क्रैप सेल दिया है तो उसको यहाँ से लेस करने के, लेस सेल्स ऑफ स्क्रैप मीन्स क्या है, यदि हम लोग को फैक्ट्री से कोई भी भंगार निकला है, कुछ भी ऐसा एक्सपेंसेस निकला है, जो भी हम लोग को बेचने से जो भी हम लोग का इनकम होगा उसे लेस करने का। लेस करने के बाद इसको आउटर कॉलम में लिख देने का। जो भी एक्सपेंसेस हम लोग का प्राइम कॉस्ट आया रहेगा, इसमें फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने का। ऐड करने के बाद जो मिलेगा उसे हम लोग बोलते हैं वर्क कॉस्ट, इससे ग्रॉस बोल देने का। इसमें ऐड करने का, ऐड ओपनिंग स्टॉक, WIP। अब ये WIP क्या होता है, WIP मीन्स होता है वर्क इन प्रोग्रेस। मेरा ऐसा प्रोडक्ट जो कुछ उसका पार्ट्स बन के रेडी हो गया, कुछ क्या अभी बाकी है, लास्ट ईयर हम लोग का ऐसा माल बच गया था, तो उसे हम लोग सबसे पहले उसको कंप्लीट करेंगे, उसको इसमें ऐड कर देने का। यहाँ पे इस पोजीशन पे हम लोग पहुंच गए हैं जहाँ पे हम लोग का प्रोडक्ट बन के थोड़ा रेडी हो गया है। इसमें हम लोग ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP वर्क इन प्रोग्रेस का ऐड करने का। और यदि हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP दिया है, इस साल भी कुछ ऐसे माल हमारे पास बच गए हैं जो कुछ तो बन के रेडी हो गए थे, कुछ पार्ट्स उसके क्या अभी बाकी है, वर्क इन प्रोग्रेस पे है, उसे लेस करने का, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ऐड लेस करने का, हम लोग को जो भी अमाउंट्स मिलेगा इसे बोलने का वर्क कॉस्ट नेट। अभी हम लोग का प्रोडक्ट भी बन के रेडी हो गया। अभी प्रोडक्ट डायरेक्टली बिकने वाला तो है नहीं। अपने याद करने के लिए मुझे क्या ऐड करना चाहिए, हम लोग इसमें ऐड करते हैं ऑफिस। अभी मुझे एक ऑफिस चाहिए जहाँ से हम लोग का प्रोडक्ट का ऑर्डर रिसीव कर सकते हैं, जहाँ से हम लोग को अपने कस्टमर से अच्छे से रिलेशन बना सकते हैं। इसके लिए मुझे ऑफिस का कुछ लेना पड़ेगा, और ऑफिस का जो भी एक्सपेंसेस रहेगा उसे हम लोग बोलते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। इसमें ऐड करने का ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। अभी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड क्या होता है, ऑफिस से रिलेटेड जो भी खर्चा रहेगा, जैसे मुझे ऑफिस में किसी पर्सन को अपॉइंट किया हूँ काम करने के लिए, वर्क करने के लिए, तो उससे मुझे क्या देना पड़ेगा, सैलरी देना पड़ेगा। ऑफिस का रेंट हो गया, ऑफिस का इंश्योरेंस हो गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया, ऐसे जो भी खर्चे रहेंगे हम लोग को ऑफिस का, सबको लिखने का डिटेल में, और उसका टोटल मार के आउटर वाले कॉलम में लिख देने का। आउटर वाले कॉलम में लिखने के बाद इसका जो भी हम लोग का वर्क कॉस्ट आया रहेगा उसमें इसको ऐड करने का। ऐड करने के बाद हम लोग को जो अमाउंट मिलेगा उसे हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ
प्रोडक्शन। नेक्स्ट पेज पे हम लोग करते हैं फॉर्मेट ड्रा करते हैं। चलो अभी फॉर्मेट ड्रा करते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। अभी अभी देखो हम लोग को क्या मिला था यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अभी यदि हम लोग को सम में ओपनिंग स्टॉक दिया है कोई, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया है, तो उसे क्या करने का, ऐड करने का, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अमाउंट आपको दिया रहेगा सब में, उसे ऐड करने का और इसमें से लेस करने का, लेस। यदि इस साल ईयर के एंड में हम लोग का फिनिश गुड्स का यदि कोई भी गुड्स हम लोग को बच गया, स्टॉक कुछ बचा हुआ है, उसे लेस करने का, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ऐड लेस करने के बाद हम लोग को सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम लोग लिखा है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम लोगों ने ऐड कर दिया ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ऐड करेंगे उसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेस करने का क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो हम लोग को अमाउंट्स मिलेगा जो, उससे बोलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, शॉर्टकट में COGS बोलते हैं हम लोग, कॉक्स। वापस से भी हम लोग का ये भी खर्चा हो गया। अभी हम लोग का माल डिस्ट्रीब्यूट ना हुआ ना, तो हम लोग ने अभी सेल कर पाए। अभी हम लोग को इसमें ऐड करने का, ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस या ओवरहेड हम लोग बोलते हैं। अभी सेल करने से रिलेटेड या गुड्स को सोल्ड करने का, डिलीवर करने का, डिस्ट्रीब्यूट करने का जो भी हम लोग का एक्सपेंसेस रहेगा, उसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे। जैसे सेल्समैन सैलरी हो गया, सेल्समैन सैलरी, कमीशन ऑन सेल हो गया, ऑन सेल्स, डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन, डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन, एडवर्टाइजमेंट, कॉस्ट ऑफ कैटलॉग्स, शोरूम एक्सपेंसेस। ऐसे जो भी हम लोग को खर्चे रहेंगे सेल्स से रिलेटेड या डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, सब खर्चों को यहाँ पे क्या करने का, एडलेस करने का। सब खर्चों को ऐड करके आउटर कॉलम में लिखने का। जो भी हम लोग का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया रहेगा उसमें इसको ऐड करने का, तो हम लोग को मिल जाएगा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मीन्स क्या, कॉस्ट को, गुड्स को बनाने में इतना हम लोग को कॉस्ट लगा, जिसे हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल भी, कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसमें ऐड करने का, अभी हम लोग को कॉस्ट गुड्स का मिल गया, ऐड करने का प्रॉफिट। आपको सब में सेल्स दिया रहेगा या प्रॉफिट के बारे में कुछ एडजस्टमेंट दिए रहेंगे, उसे ऐड करने का, तो हम लोग को मिल जाएगा सेल्स। अभी नॉर्मली मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ ओपनिंग क्लोजिंग के बारे में, आपको कन्फ्यूजन बहुत आएगा। हम लोग के पास स्टॉक जो रहता है, स्टॉक 3 टाइप्स के हैं। एक रॉ मटेरियल का है, दूसरा WIP, एक है फिनिश गुड्स। अभी हम लोगों ने क्यों इसको कहाँ पे रखा है, अभी एग्जांपल के तौर पे एक हम लोग अपने समझने के लिए लेते हैं। यदि मुझे CA करना है, मेरा क्लासेस है, यदि मेरे पास, मैं बैचेस चलाता हूँ, एक CPT की बैच है, दूसरा IPCC की, थर्ड हम लोग का फाइनल ईयर CR का। अभी मेरे पास CPT के स्टूडेंट आएंगे, मैं उन लोग को कौन से बैच में बैठाऊंगा, CPT वाले में। मतलब यदि मुझे रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग देगा, मुझे उसे कहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल के ओपनिंग क्लोजिंग में। यदि मेरे पास IPCC के स्टूडेंट आएंगे, तो मैं उनको CPT वाले बैच में बैठा सकता हूँ क्या, बिल्कुल नहीं। उन लोग को मुझे किसके साथ रखना पड़ेगा, IPCC के स्टूडेंट के साथ। सेम टू सेम ऐसे जो WIP वर्क इन प्रोग्रेस रहता है, जो हम लोग का फैक्ट्री का खर्चा रहता है, वो हम लोग क्या रहता है, वर्क इन प्रोग्रेस का रहता है। तो हम लोग यदि वर्क एंड प्रोग्रेस का यदि हम लोग को ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, तो हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड में जो भी हम लोग का वर्क कॉस्ट आएगा, उसमें हम लोग क्या करते हैं, ऐड लेस करते हैं। सेम टू सेम एज फाइनल ईयर के यदि स्टूडेंट हमारे पास आएंगे, तो हम लोग फाइनल ईयर के बैच में उन लोग को बैठाएंगे। वैसे यदि हम लोग का प्रोडक्ट बन के रेडी रहता है, तो उससे हम लोग क्या होते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यदि मेरे पास ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का रहेगा, तो मैं वो कहाँ पे ऐड करने होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड करेंगे, क्लोजिंग को क्या करेंगे, लेस करेंगे। याद रखना ओपनिंग स्टॉक हमेशा ऐड होता है, ओपनिंग स्टॉक
चाहे वो रॉ मटेरियल का रहे या WIP का, फिनिश गुड्स का, उसे क्या करने का, ऐड करने का। और सेलिंग और हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक हमेशा क्या करते हैं, हम लोग लेस करते हैं। इतना याद रखना है। और हम लोग ने टॉप पे यहाँ पे लिख देने का कितना यूनिट सब लोगों ने प्रोड्यूस किया, यूनिट आउटपुट सब में आपको दिया रहेगा, उसको लिख देने का। यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। थैंक्स। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सम सॉल्व करेंगे।